टीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे। ये गणित का अनसॉल्व पेपर हमने लेकर आया है क्लास 10th के लिए। इस क्लास 10th में पहले वाले मॉडल पेपर को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मैथ की तैयारी अच्छे से करनी है तो मैं एक एक रोज मॉडल पेपर को सॉल्व करूंगा आज से। तो पहले मैं एमसीक्यू क्वेश्चन को टारगेट करूंगा। तो इस मॉडल पेपर यानी कि इस अनसॉल्व्ड पेपर में ये फास्ट ट्रैक रिवीजन यूपी बोर्ड के लिए है और ये बिहार बोर्ड के भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि मैं पहले हर सेट में का एमसीक्यू क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। फिर उसके बाद अति लघु, फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न, फिर लघु उत्तरी, सारे क्वेश्चन को मैं एक एक करके सारा समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं एमसीक्यू पे टारगेट करूंगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपका 20 का 20 सही हो जाता तो आपको ऐसे ही 20 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इस वाले मॉडल पेपर पहले वाले मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। ये क्लास 10th के लिए है, गणित का है, ठीक है। रोज एक मॉडल पेपर और रोज 20 एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेट नंबर 1 और ये परीक्षा में आया हुआ है। और ये पेपर जो ये सेट जो है ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ठीक है। 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय गंवाए। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा गया है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो आपको ये समझ नहीं आएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग मतलब जोड़, मतलब एक परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपसे कह दिया जाए परिमेय संख्या, मैं आपको समझाता हूं। जब भी आपसे कहा जाए परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या मान के चलिए 5 एक परिमेय संख्या है। क्यों? 5 के नीचे 1 है। 0 भी एक परिमेय संख्या है कि 0 के नीचे भी 1 है, ठीक है। तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, यानी कि किसी भी एक परिमेय संख्या, यानी कि 2 भी एक परिमेय संख्या है। किसी भी एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, जैसे √2 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। इनको अगर जोड़ दिए तो बना क्या? 2 + √2a होगा, यानी कि इससे आगे जोड़ ही नहीं सकता है। तो ये कौन सी संख्या रही, कौन सी संख्या हो गई? तो एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो इसके कहने का मतलब ये है, देखिए जब भी किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं तो अक्सर उसका रिजल्ट अपरिमेय संख्या आता है। इस बात को आप ध्यान रखे रहिए। हर साल एमसीक्यू क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखे रहिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, ठीक है। वही हम यहाँ पे देखेंगे संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे बेस्ट तरीका आप भी जानते होंगे। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, ठीक है। वही हम तीसरे वाले नंबर पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है 3x + 5y फिर 3x - 5y। मैं पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को नोट कर लिया हूँ। देखिए अब इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ। जब भी देखिए यहाँ पे ऊपर भी 3x लिखा है, नीचे भी 3x लिखा है, 5y ऊपर भी लिखा है, नीचे भी 5y लिखा है, और इसमें x और y का मान ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है ना। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। देखिए कोई भी नंबर यहाँ पे 2x भी हो सकता है, यहाँ पे ऊपर देखेंगे जो चीज़ वही नीचे भी होना चाहिए। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पे ऊपर देखेंगे ध्यान से 3x + 5y लिखा है ना, तो ऊपर प्लस किया गया है और वही चीज़ ऊपर जो लिखा है वही चीज़ नीचे भी लिखा गया है, तो यहाँ पे माइनस किया गया है। तो इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब पहले प्लस किया गया है ना तो हम पहले इन दोनों को इसी में प्लस करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए। जैसे देखिए जब इसमें प्लस किया गया है तो हम नीचे वाले को उसी में जोड़ेंगे, यानी कि एक बार जोड़ेंगे फिर क्या किया घटाया तो एक बार उसी में घटाएंगे। तो देखिए प्लस किया है तो पहले जोड़ेंगे, तो 3x + y पहले ऊपर वाला से उतार देंगे, जैसे है वैसे उतार देंगे। उतारने के बाद क्या करेंगे, हम इस नीचे वाले पार्ट को, जैसे प्लस कर इस प्लस का मतलब जोड़ी, इसी को जोड़ेंगे। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करके भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है। देखिए आंसर तुरंत आ जाएगा। तो पहले प्लस है ना, तो पहले प्लस करेंगे, तो प्लस कर देंगे। अब इसी को लिखेंगे इसके चिन्ह के साथ नीचे वाले को, तो नीचे वाले को लिखते हैं 3x - 5y। फिर ऐसे लकीर खींचेंगे। अब जोड़ दिए, अब फिर जोड़ने के बाद फिर नीचे घटाया गया है ना, तो फिर ऊपर वाले में घटाएंगे। तो यहाँ पे 3x + 5 ऊपर वाला लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे। जैसे ही आप माइनस लगाएंगे तो 3x
ऐसे लिखेंगे 3x माइनस 5y, ऐसे लिखेंगे। और उसी तरह सेम काम इसमें भी करना है। जैसे ऊपर वाले में 3 को जोड़ेंगे, फिर ऊपर वाले में ही घटाएंगे। तो ऊपर में 3 को जोड़ेंगे तो 7 + 3, देखिए यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ प्लस किए हैं, ठीक है। फिर उसी में ऊपर वाले में फिर घटाया भी गया है, तो यहाँ पे हम फिर क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो कटने वाला कट जाएगा, जैसे 3x है तो 3x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 6x लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 5y कट जाएगा, प्लस माइनस है। अब यहाँ पे देखेंगे 3x + 5y, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो अब ये हो जाएगा -3x -3x और +3x, ये कट जाएगा कि नहीं। तो 5y + 5y कितना होगा, 10y होगा, प्लस 10y हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर करेंगे, इधर जोड़ेंगे, 7 × 3 = 10 और 7 में से 3 घटाएंगे 4। अब इसको काट देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 6/10y है, इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये हो जाएगा x/y, अब ये हो जाएगा 10/4 इंटू ये 6/10 है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करें, काटना होता है काट देंगे। जैसे मान के 4 से 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, कट गया, 2 × 3 = 6, ये हो जाएगा 2 × 5 = 10। अब ऊपर पूरा 5 × 25, 2 × 3 = 6, तो x/y का मान कितना आ गया आपका, 25/6, 25:6, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे अब चौथा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तर क्या होगा, यानी कि इसमें d का मान ज्ञात करना है। इसमें d का मान ज्ञात करने के लिए बहुत आसान तरीका है, जिसे इस तरह निकालेंगे हम। d बराबर लिखेंगे, d बराबर b² - 4ac, इसी फार्मूला पे इसको सॉल्व कर देंगे। फिर यहाँ पे मान हम रखेंगे d बराबर 0, फिर b का मान क्या दिया गया है, देखिए ये a का मान है और ये b का मान है और ये c का मान है, ठीक है। इसी को हम मान रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे रखेंगे b का मान रखेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4, a का मान क्या दिया है 3, c का मान दिया है 1/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 4, ये 3 से 3 कट जाएगा तो 4, तो ये हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा क्या है 0, यानी कि इसका आंसर पहला वाला ऑप्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 नंबर में लिखा है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, तो इसको ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। हम नीचे चले जाते हैं 6 वाले क्वेश्चन पे। तो इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC इस प्रकार है कि AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर और AE बराबर 2 सेंटीमीटर AC की माप होगी। तो यहाँ पे देखिए AD और DB का मान दिया गया, फिर AE का मान दिया, फिर EC का मान आपसे A और C यहाँ से लेके यहाँ तक का मान पूछा है। तो पहले आपको इसका मान निकालना होगा, फिर इसको और इसको जोड़ के आपको बताना है, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जब देखिए जब भी किसी त्रिभुज में DE समानांतर BC होता है, उसको हम AD/DB लिखते हैं, फिर इसको AE/EC लिखेंगे, यानी कि AD जो है वो DB के बराबर होता है, ठीक है। फिर AE जो है EC के बराबर होता है, ठीक है, वो समानांतर के हिसाब से। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे अब, फिर उसमें मान रख देंगे, फिर ये हो जाएगा AD बराबर AD/DB, फिर AE/EC। पहले हम EC का मान रखेंगे, मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें A और C का मान पूछा जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो पहले हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब AD का मान क्या दिया गया, AD का मान रखेंगे यहाँ पे, AD का मान दिया गया है आपका 1.5 रख देंगे। फिर DB का मान दिया है 3, फिर AE का मान दिया गया 2 और EC का मान निकालने थे 1 मान लेते हैं इसको। ये देखिए 3 से कट जाएगा, 1.5 बार में इसके नीचे 1 बचेगा, तो यहाँ बचा 2/x। अब इससे गुणा करेंगे तो 0.5x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे, यहाँ पे रुके करके दिखाते हैं। इससे काटेंगे तो 0.5 में कट जाएगा। अब फिर इधर बचेगा 2/x
अब x से 0.5 में गुणा करेंगे, फिर 2 से 1 में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.5x बराबर 2। अब इसको क्या करेंगे, इसको जब इधर भेजेंगे तभी तो x का मान निकलेगा, तो इसको x बराबर क्या लिखेंगे 2/0.5। अब यहाँ पे क्या करें, इस पॉइंट यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब इस 10⁻⁻1 को ऊपर भेजेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, जो कि 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 5, फिर 5 से 20 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो इसका आंसर x का मान कितना है 4। तो अब यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब जैसे ये 4 हो जाएगा तो a और c का यहाँ से यहाँ तक मान निकल जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जिसमें 6 लिखा होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो इसमें दोनों के बीच की दूरी निकालना है बिंदुओं को। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जो ये है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। इसी पे इसको निकाल लेंगे, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। इसी में इसको रख के सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। जब भी मूल बराबर होंगे तो हम क्या करेंगे, d बराबर 0 करके रखेंगे, फिर b² माइनस 4ac पे हम सॉल्व कर देंगे। जैसे यहाँ पे b का मान क्या है 12 है, और यहाँ पे a का मान 3 है, और c का मान m है, और हमको m का ही मान ज्ञात करना है। तो इसी फार्मूले में हम रखेंगे। जैसे देखिए आपको रख के दिखाते हैं, जैसे b का मान हो जाएगा 144, 12 को रखेंगे तो 144 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर a का मान रखेंगे 3, फिर c का मान हो जाएगा m, फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका 144 माइनस 4 3 12 m बराबर 0। इस माइनस 12 m को उधर भेजेंगे तो 144 बराबर प्लस 12 m हो जाएगा। अब 12 से 144 को कट करेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर m बराबर 12 होगा। तो m का मान हो जाएगा आपका सी, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 15 और 25 का एलसीएम 5 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका मान दिया गया है 15 और जो इसमें 25, इसमें एलसीएम आपको 15 और 25 का जब एलसीएम निकालना हो तो सबसे इसमें आसान तरीका यह है कि 15 और 25 से इसमें कौन सी संख्या पूरी कट जाएगी, तो 15 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो इसको नहीं तो हम क्या करेंगे a इंटू बी पे इसको सॉल्व कर देंगे, a इंटू बी फार्मूला पे। जैसे a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, इस वाले फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे a और b का मान क्या है, यहाँ पे a का मान 15 है और b का मान 25 है, वही HCF का मान 5 है, तो वही मान यहाँ पे रखेंगे। जो भी संख्याएं दिया रहता है वो a और b का मान रहता है, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखे रहिएगा। यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा 15 और b का मान 25 और HCF का मान दिया है 5 और LCM आपसे पूछा जा रहा है, तो 5 से काटेंगे 25 को 5 बार में कटेगा, और यहाँ बचा 15, 15 से 5 में गुना करेंगे तो 75, यही आपका LCM हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 75 इसका आंसर होगा। तो 9 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे लिखा है 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है AP बराबर इतना के लिए सर्वांतर हो गया, यानी कि इसमें डी का मान ज्ञात करना है। इसको आप कमेंट सेक्शन बताइए कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 10 नंबर क्वेश्चन का आप कौन सा आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है यदि 10a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू कॉस ए का मान होगा। देखिए इसको लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है 10a, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 10a बराबर 1, फिर आपसे पूछा जा रहा है 2 sin a इंटू कॉस ए, इसी का मान निकालना। तो पहले आपको a का मान निकालना होगा इसमें से, तभी आप इसमें a का मान रखेंगे तो आपका इजीली मान निकल जाएगा यहाँ से।
तो देखिए, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लगाएंगे, पहले लिखेंगे 10a फिर बराबर 1। तो 1 किसका मान होता है 10 में, 45 का मान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10a बराबर 1 की जगह 10 45। अब ये 10 से 10 कट जाएगा तो a का मान आ गया 45। अब इसी a के मान को 45 को यहाँ पर रखेंगे। एक ये तरीका है। और आपको ये फार्मूला पता होगा कि नहीं, ये साइन 2a का साइन 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस ए होता है। तो हम इस 2 sin a इंटू कॉस ए की जगह, जो 2 sin a इंटू कॉस ए है, इसके जगह हम डायरेक्ट साइन 2a लिख सकते हैं। इसे डायरेक्ट फार्मूला के इस फार्मूला की सहायता से डायरेक्ट ही आंसर आ जाए। जैसे देखिए साइन 2a, यहाँ पे एक जगह क्या रखेंगे, जो हमने निकाला था मान 45, इसी 45 को एक को यहाँ पर रखेंगे तो 45 हो जाएगा। तो 45 कितना हो जाएगा, तो 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस वाले फार्मूला को आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इसमें 12 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे आंसर, 0 ये दिया 1/2, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 1 दिया। फिर यहाँ पे लिखा एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इसको लगाने का देखिए सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे पहले हम क्या करें, एक वृत्त बनाएंगे, ऐसे पहले वृत्त बना लेंगे। और वृत्त बनाने के बाद फिर क्वेश्चन क्या करें, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q, मतलब एक वृत्त का केंद्र है, ये हो गया वृत्त का केंद्र। इससे दूर स्थित कोई बिंदु Q है, वो कितने दूरी पे है, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। केंद्र से दूर 25 सेंटीमीटर दूर पे स्थित है बिंदु Q, ठीक है। वही 25 सेंटीमीटर मान दिया गया। फिर यहाँ पे Q से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या अगर ज्ञात करना है तो आपको पता है वृत्त की त्रिज्या यही है, तो यही r का मान ज्ञात करना है। और इस पे जो एक स्पर्श Q से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, जिसका सेंटीमीटर कितने दिया है, 24 दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसमें आपको r का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आप नाम करें P, Q, यहाँ पे r रख लीजिएगा। अब ये जो हाइपोटेनस जो होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल की तरह व्यवहार करेगा, यानी कि समकोण त्रिभुज की तरह अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस यानी कि h² बराबर होता है p² प्लस b²। इसी फार्मूला पर रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का मान कितना दिया, 25 दिया, तो 25 का स्क्वायर 625। और p का मान कितना दिया है, तो p का मान यहाँ पे दिया है 24, 24 का स्क्वायर होता है 576। फिर b का मान यहाँ पे निकालना है, b के मान का r है, तो r का ही मान निकालना है। अब इसको 625 में 576 घटाते हैं तो ये आपका आएगा 49। तो ये r², यानी कि r का मान कितना आ जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही दिया है, यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण का मान होगा। देखिए जब इस मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया है, तो हम क्या करें, एक मीनार बनाएंगे 20 सेंटीमीटर का एक मीनार बना लिए। बनाने के बाद अब इसमें लिखा है इसकी छाया, तो आपको पता है छाया हमेशा जमीन पर पड़ती है, तो इसको छाया इस तरह से बनाएंगे, इस तरह करके ना बनाएंगे, ठीक है। तो छाया हमेशा जमीन पर इस तरीके से बनाएंगे। देखिए इस फिगर को हम ध्यान से बनाते हैं। यहाँ पे जैसे ये हो गया आपका मीनार, ठीक है, और ये कितना सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर है। अब इसकी जो छाया है, यानी कि छाया क्या जमीन पड़ती है, यानी कि नीचे पड़ती है, तो इसको नीचे खींचेंगे, तो इसकी छाया की जो लंबाई है वो 20√3 है, तो उन्नयन कोण का मान ज्ञात करिए। तो ये हो जाएगा 20√3, यानी कि इसके उन्नयन कोण की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है यहाँ पे। और ये हो जाएगा यहाँ पे 90 एंगल।
यानी कि मीनार की ऊंचाई जमीन पर बनने वाली छाया, यानी कि सूर्य भगवान यहाँ पे होंगे। यहाँ पे हम सूर्य भगवान के चित्र बना देते हैं। तो पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हाइपोटेनस का मान ज्ञात कर लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होगा, यानी कि लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का आपको याद होगा ही। और ये साइन है, कॉस है, टेन है, तो टेन है, तो टेन कैसे लिखते हैं, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यल बाई ए, यल बाई ए टेन थीटा बराबर, तो यल का मान क्या है, लंबाई, लंब यानी कि 20 सेंटीमीटर, और आधार कितना दिया, तो 20√3 बराबर टेन थीटा। 20 से 20 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या, 1/√3 बराबर टेन थीटा। अब यहाँ पे हमको थीटा का मान, उन्नयन कोण का मान ज्ञात करना ही है। तो यहाँ पे देखेंगे टेन थीटा में किसका मान 1/3 होता है, तो यहाँ पे टेन 30 का मान क्या होता है, 1/3। यहाँ पे टेन 30 हो जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा। अब ये टेन से टेन कट जाएगा, तो बच्चा क्या, 30 बराबर थीटा, यानी थीटा का मान 30 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 30 दिया है, 30 होगा। अब यहाँ पे लिखा है 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो आपका होता है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई क्या, 360 डिग्री। अब इसी में उनका मान रखना है। पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, और एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो आर का मान दिया है 14, 14 का स्क्वायर इनके 14 दो बार लिख लेते हैं। फिर थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान दिया है 30, यहाँ पे हम 30 लिख लेते हैं। नीचे क्या रहेगा, 360। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो 0 0 कट जाएगा। फिर 3 से 12 बार में 36 कट जाएगा। फिर 12 को हम 2 से काटेंगे, 6 बार में कटेगा। फिर 7 को काटेंगे, 7 बार में कट जाएगा 14। फिर 6 को काटेंगे 3 बार में, और 14 को काटेंगे 7 बार में। अब ये 7 से 7 कट जाएगा। अब 7 से जब 22 में गुणा करेंगे तो 154 आएगा, यानी कि 154 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, 154/3। यहाँ पे नीचे तो 3 है ना, 3 जो बच गया था यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है जोकर टोपी का आकार होता है, तो कैसे होता है आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है। ध्यान से इसको देखिए, जोकर का टोपी का आकार कैसे होता है, बेलनाकार कि त्रिभुजाकार होता है, कि शंक्वाकार होता है, कि आयताकार होता है। तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को बताना है कमेंट करके। यहाँ पे लिखा है। अब 17 नंबर क्वेश्चन को देखें। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप होता है। हमेशा जानिए प्रत्यक्ष विधि होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही है। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 तो बहुलक होगा। आपको इसका फॉर्मूला पता है बहुलक का, बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका -2 माध्य, 3 माध्यिका -2 माध्य होते हैं। यहाँ पे माध्यिका हम पूरा नहीं लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा। 3 माध्यिका -2 माध्य होते हैं, इसी पे आप रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि माध्यिका कितना मान दिया है, माध्यिका 15, माध्यिका का 24, तो 24 से कितना होगा, गुणा करके उसमें घटा देना, आ जाएगा। लिखा है 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। एक सम संख्या एक पासे जब फेंका है तो उसमें सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितना हो सकती है, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अच्छी प्रकार से फेंटे हुए 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता। जब भी रानी होने के पूछा जाए तो आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इस तरह हम लोग सभी खंड की करेंगे। यहाँ पे बी खंड ब को अब करेंगे। तो इस सेट को
अब दूसरे वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जितने भी एमसीक्यू, अब दूसरे सेट पे आ जाएंगे। पहले हम एमसीक्यू को टारगेट करेंगे, जितना एमसीक्यू हो सके उतना हम लोग कवर कर लेंगे। जितने एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू को हम कवर कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इसका दूसरा जो सेट जो होगा, दूसरा वीडियो में हम सिर्फ अभी एमसीक्यू वाला हम क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। फिर उसके बाद ही लघु, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, सभी प्रश्नों को एक एक करके सबको हम समझा के इस वीडियो को अपलोड करेंगे। और इस वीडियो को आप जाके देखिएगा बढ़िया से, और अपने पेपर देने जाने से पहले, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।